हेलो दोस्तों। यादें भी अजीब होती है ना। कभी आंसू बनकर छलकती हैं तो कभी मुस्कान बनकर चेहरे पे खिल जाती हैं। हमारी आज की कहानी एक बेटी की यादों की डायरी है, अपनी माँ के साथ बिताए हुए खूबसूरत लम्हों की, जो हमेशा उसके साथ जिंदा रहेंगे। तो चलिए सुनते हैं। डियर डायरी, आज माँ को गए पूरे 4 साल हो गए। दिल बहुत भारी सा है। अक्सर लोग कहते हैं वक्त सब ठीक कर देता है, पर सच तो ये है कि वक्त सिर्फ आदत डाल देता है। माँ की कमी कभी पूरी नहीं होती। मैंने तय किया कि आज मैं माँ के आखिरी दिनों को याद नहीं करूंगी, क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी को सिर्फ उनके आखिरी कुछ महीनों से डिफाइन करना, ये तो सरासर नाइंसाफी होगी ना उनके साथ। माँ वो थी जिनकी लाइफ एनर्जी और लाफ्टर से परिपूर्ण थी, इसलिए आज मैं उनके पूरे सफर को याद करना चाहती हूँ। क्योंकि माँ की कहानी सिर्फ कैंसर से लड़ने की नहीं थी, वो तो जिंदगी जीने की कहानी थी। मैं उन्हें वैसे याद करना चाहती हूँ जैसे वो थीं। जिंदा दिल, सुंदर, हमेशा हंसती मुस्कुराती मेरी माँ संध्या राणा। नाम जितना सुंदर, इंसान उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत। माँ 66 की थी जब वो अपनी यादों का खजाना हमारे लिए छोड़कर चली गई। लेकिन अगर आपने उन्हें देखा होता तो शायद यकीन ही नहीं होता। उनकी ग्लोइंग स्किन, परफेक्टली प्लीटेड साड़ी, नीटली आयरन्ड कुर्ता, बिंदी, हल्का सा काजल, हमेशा ही टिप टॉप रहती। फैशन और स्टाइल उनका वीक पॉइंट नहीं, उनकी आइडेंटिटी थी। वो हमेशा कहती, अच्छा दिखना सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी होता है। जब मैं ड्रेसअप होती हूँ ना, तो मुझे खुद अपनी एनर्जी दोगुनी लगती है। माँ अपने टाइम के हिसाब से काफी मॉडर्न थी। ट्रेंड को समझना, उसे अडॉप्ट करना उन्हें पसंद था। मोबाइल पे व्हाट्सएप और फेसबुक चलाना हम बच्चों से सीखा और फिर हमें ही वीडियोस फॉरवर्ड करने लगे। ग्रैंड चिल्ड्रन ने उन्हें न केवल यूट्यूब पे रेसिपी देखना सिखाया बल्कि इंस्टा पे रील्स बनाना भी। और वो बड़ी मासूमियत से कहती, मुझे भी सीखना है, मैं भला पीछे क्यों रहूं। घर सजाना उनका पैशन था। छोटे छोटे डेकोर आइटम्स वो सब को चुन चुन कर लाती। फेस्टिवल सीजन तो उनके लिए किसी मिशन से कम नहीं होता। हर कॉर्नर को नए आइडिया से सजाना, नए कुशन कवर्स, नए प्लांट्स, फेरी लाइट्स और न जाने क्या क्या। किसी को भी हमारे घर में आते ही एक वार्मथ और अपनापन महसूस होता। शायद इसीलिए हमारे फ्रेंड्स का भी घर पे रेगुलरली आना जाना लगा रहता। माँ और पापा की रिलेशनशिप, सच कहूँ तो हमारे लिए हमेशा इंस्पिरेशन रही। अरुण राणा मेरे पापा, उनकी सीरियसनेस और माँ की चुलबुलाहट दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते थे। दोनों बिल्कुल अलग थे। पापा इंट्रोवर्ट और काम, माँ एक्सट्रोवर्ट, प्रैक्टिकल, फुल ऑफ लाइफ और एक्सप्रेसिव। लेकिन दोनों की ट्यूनिंग ऐसी थी कि एक दूसरे को पूरा कर देते थे। माँ पापा को अक्सर चिढ़ाती, तुम्हें रोमांटिक होना ही नहीं आता है, और पापा बस मुस्कुराकर अखबार पढ़ने लगते। लेकिन हम बच्चों को पता था कि उनकी चुप्पी में भी कितना प्यार है। माँ बीमार होती तो पापा रात भर उनके पास बैठे रहते बिना कंप्लेन किए। शायद यही असली कंपेनियनशिप होती है, लाउड नहीं लेकिन गहरी और सच्ची। उनकी लव स्टोरी कभी पुरानी नहीं हुई। पापा कभी ओपनली एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन माँ जानती थी कि उनकी दुनिया पापा से ही है और पापा के लिए माँ सब कुछ थी। माँ के लिए फैमिली सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी। हम तीनों बच्चे, प्रतीक्षा, सिमरन और निशांत, उनका पूरा संसार थे। हमारे एग्जाम्स, हमारी छोटी बड़ी अचीवमेंट्स, यहाँ तक कि हमारे हार्ट ब्रेक्स, माँ हर जगह साथ थी। उनके बिना शायद कभी इतने स्ट्रांग बन ही नहीं पाते। हमारे दोस्तों को भी माँ उतनी ही प्यारी लगती थी। वो हर जनरेशन से बड़े ही इजीली कनेक्ट कर लेती। बड़ों के लिए सम्मान, बच्चों के लिए फन और अपने हमउम्र लोगों के लिए इंस्पिरेशन। और फिर एक दिन अचानक ऐसा तूफान आया जिसने हम सब की लाइफ को 360 डिग्री घुमा दिया। माँ वॉज डायग्नोज्ड विद स्टेज 3 कैंसर। ये सुनते ही हम सब टूट गए थे, पर माँ, उन्होंने हमें संभाला। उन्होंने कहा,
देखो, ये तो जिंदगी का एक पड़ाव है। अगर मेरे पास 1 साल है तो चलो इसे सबसे हंसी खुशी वाला साल बनाते हैं ना। सोचती हूँ ये कहते हुए उन्होंने अपने अंदर से कितनी हिम्मत जुटाई होगी। माँ की कीमोथेरेपी शुरू हुई। उनके बाल धीरे धीरे झड़ने लगे। उन्होंने बड़े बोल्डली खुद ही अपने सिर को शेव करवाने का डिसीजन लिया। जब सिर के सारे बाल कट गए तो हमें लगा पता नहीं माँ अंदर ही अंदर कैसा महसूस कर रही होंगी। पर उन्होंने आईने में खुद को देखा और मुस्कुरा कर बोली, अरे वाह, अब तो मैं और भी यंग लग रही हूँ। एंड ऑनेस्टली शी लुक लाइक अ ब्यूटिफुल मंक। वो अपनी तकलीफ कभी जाहिर नहीं होने देती। रात को हम उन्हें दर्द से करहाता सुनते, लेकिन सुबह फिर वही खिलखिलाती हंसी। उनकी सबसे बड़ी खूबी यही थी कि उन्होंने कभी खुद को कमजोर नहीं दिखने दिया। माँ की एक आदत और थी, अपनी डायरी लिखना। रोज रात को सोने से पहले वो कुछ न कुछ जरूर लिखती, कभी रेसिपीज, कभी पोएम्स और कभी हमारे बारे में बातें। लोग कहते हैं डायरी निजी होती है, पर माँ की डायरी में मुझे हमेशा अपनापन और हौसला ही मिला। कंप्लेन्स, बिटरनेस, नेगेटिविटी कुछ भी नहीं, बस जीवन जीने का एक अटूट विश्वास। और शायद यही चीज मुझे सबसे ज्यादा इंस्पायर करती है। माँ ने हमें सिखाया कि हैप्पीनेस कोई लग्जरी नहीं, चॉइस है। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, खुश रहना जरूरी है। माँ की एक जिद हमेशा रही, मेरी आखिरी घड़ी में मुझे मशीन्स और हॉस्पिटल के बेड से मत बांधना। वो जो अंदर इतनी सारी पाइप्स डालते हैं ना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैं अपने ही घर में अपने लोगों के बीच ही जाना चाहती हूँ। और हमने उनकी ये इच्छा पूरी की। आखिरी दिनों में उनकी आवाज काफी कमजोर हो गई थी, लेकिन उनकी आंखों की नमी और हल्की सी मुस्कान जैसे कह रही थी, काश काश थोड़ा और वक्त मिलता, थोड़ा और अपनों के बीच जी लेती, बस थोड़ा और उनकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। डियर डायरी, आज 4 साल हो गए, लेकिन सच कहूं, माँ अब भी हर जगह महसूस होती हैं। उनकी हंसी अब भी कानों में गूंजती है, उनकी खुशबू अब भी कमरे में बसती है, और उनकी आदतें अब भी हम में जिंदा हैं। बिलीव मी, आई कैन स्टिल फील हर प्रेजेंस एवरी सिंगल डे। उनकी अलमारी में नीटली रखी साड़ीज, ड्रेसिंग टेबल पर रखा उनका फेवरेट परफ्यूम, लिविंग रूम की सजावट, जैसे सब कह रहे हों, संध्या यही है। पापा आज भी जब अकेले होते हैं तो उनकी फेवरेट चेयर की तरफ देखते हैं। प्रतीक्षा अब भी हर ड्रेस खरीदने से पहले विस्पर करती है, माँ होती तो अप्रूव करती क्या। सिमरन बच्चों को माँ के किस्से कहानियां सुनाती है, और निशांत अब भी यही सोचता है, काश माँ मुझे अपने करियर में प्रोग्रेस करता हुआ देख पाती। माँ चली गई, लेकिन पीछे इतना प्यार, इतनी वार्मथ छोड़ गई कि लगता है कहीं न कहीं अब भी अपनी खिलखिलाती हंसी से हमें देख रही हैं और ब्लेस कर रही हैं। और हर दिल से बस एक ही आवाज आती है, माँ काश काश तुम बस थोड़ा और होती। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली बार एक और कहानी के साथ। हैप्पी लिसनिंग।